हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो किसी न किसी एग्जाम में 1 से 2 अनुच्छेद पूछे जाते हैं। जैसे 17 और 18 फरवरी जो पुलिस का एग्जाम होने वाला है, 2 से 3 क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित 100% मिलेंगे। तो चलिए पहला जैसे देखते हैं। अनुच्छेद पहला हमारा दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या कहा गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया अर्थात भारत के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया? धर्म, लिंग, वंश, जात। धर्म, लिंग, वंश, जात आदि के भेदभाव पर निषेध। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या कहा गया है अनुच्छेद 16 में? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। ये अधिनियम कब बना? 1955 में छुआछूत अधिनियम बना। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। लेकिन इसमें जो शिक्षा है और जो सेना है, इनको छोड़कर कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। सेना और शिक्षा। सेना और शिक्षा, इनको छोड़कर कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 20 है दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 20 में कि एक अपराध के लिए मात्र 1 बार सजा मिलेगी और 1 से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी। और इसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार कब से कब तक? जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक हैं, ये कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। नेक्स्ट आता है 22 में क्या कहा गया? कुछ दशाओं में, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण। गिरफ्तारी और संरक्षण। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, मानव के क्रय विक्रय पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 23। यहाँ पर एक अनुच्छेद आता है 24। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको कल कारखानों में काम करना गैर कानूनी है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण धर्म को मानने की स्वतंत्रता। धर्म को मानने की
स्वतंत्रता, अंतःकरण धर्म को मानने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32। जो सुप्रीम कोर्ट है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिकाएं रिट जारी करता है, और जो हाई कोर्ट है ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। अब आता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है? कि राज्य समाज कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएगा। क्या कहा गया है? राज्य समाज कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 39 में कहा गया समान वेतन। क्या कहा गया है? समान वेतन, यानी महिला मजदूरों और महिला और मानव के समान वेतन का निर्धारण किया गया। और 39 का में क्या कहा गया है? निःशुल्क विधिक सहायता। 39 का में क्या कहा गया है? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 आता है। 40 में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। क्या कहा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है? एक समान सिविल संहिता। क्या कहा गया है? एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता। भारत का पहला राज्य जिसने एक समान सिविल संहिता लागू की थी तो वह था गोवा। गोवा को संपूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1987 में। अब यह एक क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। कौन बना? उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? पर्यावरण और संरक्षण। क्या है? अनुच्छेद 48 में पर्यावरण और संरक्षण, यानी पर्यावरण और संरक्षण, पर्यावरण और संरक्षण। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 48 का। तो अनुच्छेद 48 का में क्या कहा गया? वन्य जीव पर्यावरण। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय महत्व के, यानी जो हमारी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं, इनका संरक्षण करना। यानी अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, वस्तुओं और स्थानों का संरक्षण करना। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? कि संघ की शक्ति, यानी अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? तो राष्ट्रपति में। 21 अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। कि क्या है अनुच्छेद 72 में? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट आता है 76। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का एक महान्यायवादी होगा, जो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के इसका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत तक रहता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? वार्षिक वित्तीय विवरण,
क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 117 में क्या है, तो वित्त विधेयक। क्या है, वित्त विधेयक। अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्त विधेयक। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 110। 110 में क्या है, धन विधेयक। 110 में क्या है, धन विधेयक। 110 में धन विधेयक। धन विधेयक किस धन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में किस में पेश किया जाता है, तो यह लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 123। तो इसमें क्या कहा गया, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। क्या कहा गया, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सब अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट आता है 153। अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्य का राज्यपाल, यानी राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 263 में क्या कहा है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि। क्या होगा, भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 267 में क्या कहा गया है कि भारत की एक आकस्मिक निधि होगी। अनुच्छेद 279 में है तो जीएसटी परिषद। अनुच्छेद 279 में है जीएसटी परिषद। 280 में क्या कहा गया है, वित्त आयोग। क्या कहा गया है, वित्त आयोग। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में क्या है, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग या यूपीएससी कह सकते हैं, या यूपीएससी कह सकते हैं। यदि पूछा जाए भाग तो ये संविधान के भाग 14 में। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन। क्या है, निर्वाचन, जो 324 से 329 तक है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 326। तो 326 में क्या है, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन। नेक्स्ट आता है 352। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। क्या है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात सर्वप्रथम कब लगा था, तो 1951 में। कहाँ लगा था, पंजाब में। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 356। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 360। 360 में क्या है, वित्तीय आपात। 360 में क्या है, वित्तीय आपात। अभी तक वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 368। 368 में क्या है, संविधान संशोधन। क्या है, संविधान संशोधन। देखिए जितने भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, हमने सभी का डिस्कस किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।